लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन देवघर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। बिहार कैबिनेट में 7 एजेंडों पर लगी मुहर। हेलीकॉप्टर जेट खरीदेगी सरकार। वहीं बीएसएससी दूसरी पाली की परीक्षा रद्द होने के सवाल पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बड़ा बयान। तो वहीं विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव से कहा, खुली किताब है तो करोड़पति कैसे बन गए। मंत्री मुरारी गौतम बोले, भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी वाले में बड़ी बेचैनी। वहीं बीजेपी पर ललन सिंह का हमला, बोले आरक्षण विरोधी चेहरा हुआ बेनकाब। वहीं जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बेटा गिरफ्तार, बरारी गोलीकांड मामले में था वांटेड। वहीं आरा के शाहपुर पहुंचे शिक्षाविद डॉक्टर कन्हैया सिंह, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। वहीं मुजफ्फरपुर में घूसखोर बिजली कर्मचारी गिरफ्तार, निगरानी ने रिश्वत लेते पकड़ा। पटना में युवक की गोली मारकर हत्या। तो वहीं छपरा में एटीएम काट कर 8 लाख से अधिक की लूट, लोगों में आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। बिहार कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में की गई, जिसमें 7 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट की इस बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, उसमें बिहार सरकार सरकारी काम के लिए एक हेलीकॉप्टर और एक जेट मशीन विमान खरीदेगी। हालांकि विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया और उसके बाद हेलीकॉप्टर और विमान बिहार सरकार अपनी सरकारी काम के लिए खरीदेगी। तो वहीं पिछले दिनों शराबबंदी के दौरान हेलीकॉप्टर और विमान की कमी खूब खली थी। ऐसे में बिहार सरकार ने इसे खरीदारी पर आज मुहर लगा दी है। वहीं शिक्षा विभाग ने अधीनस्थ कार्यालयों में 1674 लिपिकों पदों के सृजन की स्वीकृति मिल गई है। बीएसएससी पेपर लीक मामले में दूसरे चरण की परीक्षा को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जाएगी, उसके बाद परीक्षा पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि शिक्षा मंत्री ने दूसरे चरण की परीक्षा का पेपर लीक होने से इनकार किया है। बीएसएससी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद पहली पाली की परीक्षा रद्द हो गई है, तो इसको लेकर आयोग ने आदेश जारी किया है। इस मामले में पटना आर्थिक अपराध इकाई ने जांच की, तो इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने दोबारा आईआरसीटीसी घोटाले की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस एक्शन पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा था कि वो खुली किताब है। तेजस्वी यादव के इसी बयान को विजय सिन्हा ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी ये टिप्पणी अनर्गल है। विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी अगर खुली किताब है तो उनकी संपत्ति पर खुली चर्चा होनी चाहिए कि आखिर इतनी कम उम्र में उनके पास अकूत दौलत कहां से आई। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर बिहार में कांग्रेस 5 जनवरी से यात्रा शुरू कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा की शुरुआत बांका से करेंगे। इसको लेकर कांग्रेस कोटे के मंत्री मुरारी गौतम ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि बिहार में भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हो रही है, इससे काफी कुछ पार्टी को मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वोटर जो कांग्रेस से अलग हो गए थे, इस यात्रा से उनको जोड़ने में कांग्रेस सफल होगी। मंत्री मुरारी गौतम ने कहा कि वह वोटर दोबारा कांग्रेस की तरफ लौटेंगे और बीजेपी हमेशा गलत बयानबाजी करती है। भाजपा के लोग इस यात्रा से बेचैनी में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव अब बिना ओबीसी आरक्षण के समय पर होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के इस फैसले का जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद ललन सिंह ने स्वागत किया है। ललन सिंह ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। ललन सिंह ने इसे लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार में भाजपाई साजिश नाकाम हुई। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बेनकाब है। स्पष्ट है कि इनके नेता नरेंद्र मोदी जी का पिछड़ा चेहरा बनावटी और केवल दिखावा है। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में फायरिंग मामले में जेडीयू विधायक के बेटे आशीष मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 12 दिसंबर को बरारी थाना क्षेत्र में गोलीबारी हुई थी। जमीनी विवाद को लेकर इस गोलीबारी में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल और उनके पुत्र समेत 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आशीष मंडल के खिलाफ वारंट था। पुलिस काफी दिनों से इसकी तलाश कर रही थी। तो वहीं भागलपुर के एएसपी शुभम आर्या एसआईटी की टीम के साथ बरारी आशीष मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद आशीष को कोर्ट के स्टेशन हाजत लाकर एएसपी ने पूछताछ की है।
शिक्षाविद डॉक्टर कन्हैया सिंह आरा के शाहपुर के करनामीपुर बाजार के माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे, जहां शिक्षकों के सामने अपनी बातों को रखा। इस दौरान जगह जगह कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर शिक्षाविद डॉक्टर कन्हैया सिंह लोगों से भी मिले और मिलकर फीडबैक भी लिया। तो वहीं शिक्षाविद डॉक्टर कन्हैया सिंह इस दौरान स्कूल में शिक्षकों के साथ उन्होंने बैठक की। उन्होंने कहा कि भोजपुर जिला उनका कर्म भूमि रहा है। मैंने यहीं से पढ़ाई की है, फिर यहीं से अपने शिक्षक जीवन की शुरुआत की और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मुजफ्फरपुर में निगरानी विभाग की टीम ने बिजली कनेक्शन के नाम पर 6,000 रुपए रिश्वत लेते हुए बिजली कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। मनियारी थाना क्षेत्र के हरिशंकर मनियारी इलाके के वेल्डिंग मिस्त्री जो रियाजुद्दीन से बिजली का कनेक्शन देने के नाम पर 6,000 रुपए की मांग की जा रही थी। तो वहीं निगरानी डीएसपी शिव कुमार शाह की टीम ने रामदयालु नगर में उक्त कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी बिजली विभाग के मार्कन अंचल का डाटा एंट्री ऑपरेटर अजीत कुमार है। फिलहाल निगरानी विभाग की टीम इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिहार में अपराध का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन किसी न किसी की हत्या होती है। जहां एक दिन पहले भी पटना जिले के बिहटा थाना के चौकीदार राकेश कुमार पासवान की निर्ममयी हत्या ईंट पत्थर से कुचलकर कर दी गई थी, तो वहीं दूसरी घटना मंगलवार को घटी, जहां बिहटा थाना के नेउरा ओपी थाना क्षेत्र के चिरैया टाट गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बधार से युवक का शव बरामद किया। इधर मौत की सूचना मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद नेउरा थाना के अलावा कई थानों की पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। छपरा में अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को गैस कट्टर से काटकर उसमें रखे 8,75,000 रुपए लूट लिए हैं। इस घटना की जानकारी जब लोगों को लगी तो उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। तब प्रशासन हरकत में आया और बैंक अधिकारी भी वहां पहुंच गए। स्थानीय पुलिस इस घटना के बाद भी काफी देर तक यहां नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर काफी आक्रोश था कि ओवरब्रिज के ऊपर जलने वाली लाइटें पिछले 1 साल से नहीं जल रही हैं और इस अंधेरे का लाभ उठाकर चोरों ने आसानी से इस घटना को अंजाम दिया। तो इस खबर में इतना ही। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।